तुम्हारा बेटा तो तेरे ही घर में रहेगा, ठीक है, हम दहेज देंगे, लेकिन तेरा सरकारी नौकरी करने वाला बेटा मेरा घर में रहना चाहिए और हमको पालना पोसना चाहिए। मेरा बेटी तेरा घर में नहीं जाएगी। ये शिक्षा नीति तब बदलेगा जिस दिन जितना सरकारी नौकरी करने वाले सरकार के नौकर है और जितना नेता मंत्री है उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब सरकारी नीति, ये सरकारी स्कूल का जो नीति शिक्षा नीति बदलेगा। यही जिस सरकार से सवाल करना, आप कोई वोट मांगने के लिए जाते हैं तो दुकानदार से सामान भी लेते हैं और पैसा भी लेते हैं क्या? तोरा दुकान ले सामानो ले और पैसा ले की सामान ले और पैसा दे ना दुकान वाला के, तो तोर पीटी के दे और पैसा की जन दे, तोरा पीटी के दीछो तो पैसा दे तुले ले तोरा पैसा की जन दे, तोरा पीटी के दीछो तो पैसा दे तुले ले तोरा। अगर आप लोग बेटी दे रहे हैं तो पैसा उन लोग से लीजिए, पैसा आप लोग देंगे क्यों? बोला जाता है, पूजा दीदी बताई ना, और आप लोग भी जानते हैं कि लड़का वाला क्या बोलता है लड़के का बाप, मेरा बेटा को हम पढ़ाए, सरकारी नौकरी कराए तो हम दहेज लेंगे। अरे तो मेरा बेटी को क्या हम धान रोपवा रहे थे? हम भी तो पढ़ाए हैं ना। तो जब तुम्हारा बेटा तो तेरे ही घर में रहेगा, ठीक है, हम दहेज देंगे, लेकिन तेरा सरकारी नौकरी करने वाला बेटा मेरा घर में रहना चाहिए और हमको पालना पोसना चाहिए। मेरा बेटी तेरा घर में नहीं जाएगी। सरकारी नौकरी कराया तो किसके लिए कराया? आप लोग ये बोलिएगा, सिर्फ मेरा बेटी को पालने के लिए कराया ना, हमको पालने के लिए कराया? तुम अपने लिए कराया ना, तो तुम्हारा बेटा को कराया तो तुम पैसा तुमको हम क्यों देंगे? तुम मेरा बेटी को ले जा रहा है, मेरा बेटी के चलते तुम वंश आगे बढ़ाएगा, मेरा बेटी तेरा घर का नौकर बन के रहेगी, पैसा हम क्यों देंगे? पैसा तुम दो, कीमत तुमको देना पड़ेगा, ये चीज बोलिएगा, पैसा कोई नहीं दीजिएगा। यहाँ लगन होता है ना, लगन, शादी घर में लगन होता है, लगन में एक गमछा में गांठ बन के लाता है ना कुछ, उसमें पैसा भी रहता है ना पैसा। उसको क्या बोलते हैं? पैसा को शगुन नहीं बोलते हैं। इसी से तो बात गड़बड़ हो रहा है, हमारा दहेज आ रहा है, वो शगुन नहीं होता, कौन होता? कौन पैसा, कौन टका, ये दादी लोग जानती है। पहले वही बोलता था ना, आजकल ना शगुन बोलता है। और वो पैसा क्यों दिया जाता है? वो पैसा इसलिए दिया जाता है कि तुम्हारा बेटी को, आपका बेटी को हम लोग शादी करके ले जा रहे हैं, आप हमारे बहू को इतना दिन से पाल पोस के बड़ा किए हैं, दूध पिला के खिला के, किसी का कोई दरिंदों का नजर में नहीं आने दिए हैं, इसको सुरक्षित रखे हैं, उसका आपको कीमत दे रहे हैं, वो कीमत दिया जाता है। वो लोग 101 रुपया दे देता है और आप लोग 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया देकर अपना बेटी को देते हैं। आप लोग से बुढ़वा कोई है क्या? नहीं है ना। तो इसमें अकेले में नहीं होगा, संगठन बनाना पड़ेगा, सबको एकजुटता होना पड़ेगा सबको, कि मेरा बेटी देके हम पैसा नहीं देंगे, मेरा बेटी ले जाओगे तो तुम पैसा दो, वरना तुम मेरा बेटी मत ले जाओ। जिस दिन आप लोग सबको ये बात कहोगे, हर बेटी के पिता और भाई अगर ये बात कहेंगे, तो लड़का को कहाँ से मिलेगा शादी करने के लिए? लड़की मिलेगा क्या? नहीं। और एक लड़का क्या लड़का से शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। उसको शादी करने के लिए लड़की चाहिए, क्योंकि वंश आगे बढ़ाना है उसको। तो जब कोई नहीं दोगे तो क्या करेगा? मजबूर होकर बिना पैसा से शादी कर लेगा, वो करेगा ना। और लड़के वालों से भी इतना कहना है कि आप लोग पैसा मांगते हैं, आप लोग को शर्म आना चाहिए। और जो लड़के के पिता होते हैं वो पैसा मांगते हैं, बुरा लगेगा थोड़ा, लेकिन हकीकत बात है कि आपके बेटे में उतना क्षमता नहीं है, उतना काबिलियत नहीं है कि वो पैसा कमा सके और आपका बहू को पाल सके, आपको पाल सके। एक गरीब बेसहाय बेरोजगार लोगों को जमीन बेचवा के पैसा लेता है, कि आपका बेटा में इतना काबिलियत नहीं है? अगर काबिलियत है तो फिर क्यों पैसा मांगते हैं, क्यों पैसा लेते हैं? बहुत लोग ये चीज कहते हैं कि मेरा बेटी को हम दिए तो मेरा बेटा का लेंगे ही। अरे भाई, अगर आप लोग आपका बेटी को दिए हैं, आपका बेटा का पैसा लोगी, तो बहुत सारी लड़कियां स्टेज में जाके छोटा छोटा कपड़ा पहन के बहुत कुछ करके नाचती है लड़कों के साथ, तो आपका बेटी को क्यों नहीं जाने देते? तब उस टाइम क्यों रख के रखते हैं? वो भी तो किसी का बेटी है, किसी का बाप का और किसी का भाई तो छोड़ दिया है उसको वो नाचने के लिए। जब वहाँ नहीं करने देते हैं लोगों का देखा देखी करके, तो फिर ये चीज लोगों का देखा देखी करके आप क्यों करते हैं? आप लोग ये चीज खत्म कीजिए ना, दहेज प्रथा को आप लोग नहीं लीजिए ना दहेज। आपका बेटी को दे दिए थे वो बात अलग था, 2-4 साल पहले दिए थे, लेकिन अभी तो मत दीजिए, अभी तो मत लीजिए। आप लोग क्यों लेते हैं? शिक्षा, पूजा दीदी बताई कि स्कूल में पूरा कलर होता है, सही बात है, अभी कलर होता है। बच्चा स्कूल जाता है, उसको खिचड़ी देता खाने, अंडा देता है ना। कभी सरकारी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा है। क्या करते हैं सरकार? खिचड़ी देंगे, स्कूल ड्रेस देंगे, जूता देंगे, चप्पल देंगे, पेंट करेंगे स्कूल का, यही चीज ना करते हैं।
इससे ज्यादा कुछ करते हैं? ये शिक्षा नीति तब बदलेगा जिस दिन जितना सरकारी नौकरी करने वाले सरकार के नौकर हैं और जितना नेता मंत्री है उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब सरकारी नीति, ये सरकारी स्कूल का जो नीति शिक्षा नीति बदलेगा। यही चीज सरकार से सवाल करना, आप कोई वोट मांगने आएगा, वोट हमसे मांग रहे हो कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? आप ये चीज लागू करोगे कि हर सरकारी नौकर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए? वो सरकारी पैसा लेगा, सरकार का गाड़ी लगा एसी वाला, सरकार का घर लगा, फिर अपने बच्चे को क्यों सब प्राइवेट में पढ़ाएगा? उसका बच्चा भी सरकारी में पढ़ना चाहिए। जिस दिन डीसी, एसपी और विधायक संसद का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उस दिन आपके बच्चे का भी अच्छा पढ़ाई होगा, आपका बच्चे का भी भविष्य बनेगा।